हाँ जी, आ गए फिर से हम आज। आज हो गई है तारीख 24 या 25, आज 25 है। और 25 तारीख अब हमारा रिचार्ज ख़त्म होने में 3 दिन बचा था और हमने 1 महीना और बर्बाद कर दिया है। इस चीज़ की आपको बहुत बहुत बधाई हो। और आपको आज एक कहानी सुनाने की इच्छा थी जो कि मैंने अभी अभी दिन में मस्त ताज़ा ताज़ा तैयार की है। मतलब कि कहानी भी कुछ ऐसी है कि एक स्ट्रगल है, एक मेहनत है जो इस दुनिया से मसरूफ है भी नहीं या है। सभी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करते हैं। आप कभी बैठे हो बड़े बुजुर्गों के साथ तो आपने सुनी भी हो कि हम हमारे टाइम पे ऐसे करते थे, हम वैसे करते थे। लेकिन मैंने आपको एक कहानी सुनानी है कि एक सही एक सही डिसीजन आपको कैसे बदल देता है। और वो डिसीजन आप भी नहीं लेते, वो है मालिक, खुदा, भगवान, ईश्वर, जिसे एक शक्ति है, वो जिसे जिस नाम से पुकारे वही है। बस वो आपसे वो डिसीजन लेता है। इसमें आपको भी पता नहीं होता है कि ये डिसीजन आपको भविष्य में इतनी मदद करेगा या नहीं करेगा। इसके ऊपर एक मशहूर बात है कि एप्पल के स्टीव जॉब्स ने कही थी, मैंने अपनी लाइफ के पीछे हुए सभी इंसिडेंट को एक बिंदु से लेखांकित किया। रेखांकित करने के बाद मुझे पता चला कि ये सभी मुझे इस जर्नी तक पहुंचाने के लिए बने थे। बस उसी तरीके से एक कहानी है। एक छोटा सा लड़का जो अपने गांव में था, धीरे धीरे बड़ा हुआ तो वो लड़का था। एक छोटा सा लड़का जो अपने गांव में अपनी माँ से और अपने पापा के पास रहता था। माँ उसकी लेडीज थी, पापा जेंट्स थे। भाई भी रख रखे थे पापा ने उसके लिए और बहनें भी थी। पता नहीं कैसे क्या हुआ, उसकी शादी हुई एक दूसरे गांव में, और वे वहीं आके रहने लगा और वहीं काम भी करने लगा। क्योंकि वो किसी पिछड़े हुए गांव में थे तो वहाँ काम नहीं था, तो जहाँ उसकी शादी हुई तो वह ससुराल में ही रहने लग गया। तो वहीं पे काम करते करते एक सेठ के यहाँ वह काम करता था, उनके सामानों को उठा के इधर से उधर उधर से इधर रखने का। और उस सेठ का इतना बड़ा कारोबार था कि वह अपनी गाड़ियाँ पूरे देश में अलग अलग जगह पहुंचाता था। हर गाड़ियों में माल जाता था, ड्राइवर जाते थे। तभी एक दिन एक ड्राइवर के साथ रहने वाले कैलाशी छुट्टी पे चले गए। तो अब उसको अपने साथ में रहने के लिए एक बंदा चाहिए होता है जो कि उसे जगाए रखे। तो उसने चारों तरफ देखा और उस लड़के, जिसका नाम अपन रख देते हैं उस्ताद, तो ड्राइवर ने उस उस्ताद को देखा और कहा कि यार ये लड़का मेरे साथ चलने जैसा दिख रहा है। और उस्ताद के सेठ का नाम है रामचंद, ठीक है। तो रामचंद कहते हैं कि पूछ लेते हैं। अब वह उस्ताद दिन के बोरी ऊंचा के लगभग 60, 70, 80 रुपये इकट्ठा कर रहा था। लेकिन जब उससे पूछा गया कि तुम कैलाशी का काम करोगे, इसके साथ जाओगे इसकी गाड़ी के ऊपर, तो उस्ताद ने कहा रामचंद्र जी से, मुझे क्या मिलेगा। तो रामचंद्र जी ने कहा कि तुम्हें 10 रुपये रोज के रहने, खाना, नाश्ता, चाय वगैरह मिल जाएगा। तो महीने का 300 रुपये। लेकिन उस्ताद दिन के 60 रुपये बोरी ऊंचा के कमा रहा था। लेकिन वह घर पे गया, उसने उसकी पत्नी से पूछा और पत्नी ने कहा कि अगर आप पूरी उम्र बोरी ऊंचाओगे तो आपके जल्दी ही घुटने काम करना बंद कर देंगे, हड्डियां जोड़ देना खत्म हो जाएगी। तो इसी चीज को नजर रखते हुए उस्ताद ने कहा कि एक बार देख के आते हैं कि ये काम कैसा है। उनके मन में लालच था दिल्ली जाने का, क्योंकि गाड़ी दिल्ली जा रही थी और वह दिल्ली कभी गए नहीं थे। और उसकी पत्नी ने कहा कि आप एक बार देख के आओ, अगर आपको ये काम पसंद आता है तो ये कर लो, क्योंकि बोरिया उठाने पर तो जल्दी हड्डियां खत्म होती है ना। तो बस यहीं पे एक बदलाव हुआ। एक बोरी उठाने वाला लड़का एक ड्राइवर का साथी बन गया और
धीरे धीरे ऐसी साथी बनता गया कि उसने खुद ने गाड़ी चलाना सीख ली, और गाड़ी चलाते चलाते वह गाड़ियों में माहिर हो गया। तो अब वो बोरी उठाने वाला दिन का 60-70 रुपये कमाने वाला ड्राइवरी से सीधा 100 से 150 रुपये कमाने लगा। और धीरे धीरे अगर वह बोरी उठाता रहता और लालच में रह जाता कि यार मेरे को 50 से 60 रुपये आ रहे हैं रोज के, तो मैं 10 रुपये का काम क्यों करूं, लेकिन नहीं, कुछ नया ट्राई किया। इस कारण से अब वह ड्राइवरी से ना तो उसका शरीर खत्म हुआ, ना उसकी कोई हड्डियों में अड़चन गिठान ऐसा कुछ दिक्कत, और कमाने भी ज़्यादा लगा। और मज़े की बात, आज की उसकी उम्र हो गई है लगभग 63 से 65 साल। अगर वह बोरी उठाता तो 40 से 45 तक आदमी ख़त्म हो जाता, लेकिन उसने 63 से साल का हो गया और अभी भी काम कर रहा है। तो एक फैसला जो कि उसने लिया भी नहीं, बस एक शक्ति मालिक अल्लाह ईश्वर जो इस नाम से पुकारे उसी नाम से जाने, उसने उससे वह फैसला करवा दिया। और कहानी के साथ 2-3 चीज़ें और बता दूँ। आज के दिन मैंने एक जानी बी प्राक इनके पॉडकास्ट देखे और इनकी मदद से म्यूजिक में थोड़ी हेल्प मिली है, तो आगे कहीं इनको क्रेडिट देना भूल ना जाऊँ। और एक चीज़ और, कादर खान साहब के बारे में अपन बातें करते रहेंगे आगे तक, तो उसी बातों के साथ अभी सिर्फ इनका नाम ले लेते हैं, बातें और चलती रहेगी। ठीक है, चलते हैं, कल फिर मिलेंगे किसी नए किस्से और नई कहानी के साथ। जो मैंने अभी आपको उस्ताद की कहानी सुनाई वो एक सच्ची कहानी थी, एक लड़के की कहानी थी जो आज 63 से 65 साल का हो गया है, जिसके 4 बच्चे, जिसकी उसने शादियाँ करवा दी सिर्फ उस ड्राइवरी के काम से, और आज भी तंदुरुस्त है और काम कर रहा है। वो अपनी मेहनत का ला रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, उड़ा रहा है, मजे कर रहा है। बस, जय हिंद, जय भारत, जय श्री